घर का माहौल कई दिनों से भारी चल रहा था। हर चेहरे पर तनाव था, हर बात में शक था और हर रिश्ते के बीच एक अजीब सी दूरी आ चुकी थी। इस पूरे माहौल की जड़ करिश्मा थी, लेकिन उसने खुद को इतना बेबस और सच्चा दिखाया था कि घर के कई लोग उसकी बातों में आ गए थे। करिश्मा हर समय यही जताती थी कि वह इस घर की भलाई चाहती है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे सबके दिलों में प्रभात के खिलाफ जहर भर रही थी। उसने चंद्रिका के सामने प्रभात की ऐसी तस्वीर बना दी थी जैसे प्रभात ने परिवार के भरोसे से खेला हो। चंद्रिका, जो हमेशा घर की इज्जत और रिश्तों को सबसे ऊपर रखती थी, करिश्मा की बातों में आकर अंदर ही अंदर प्रभात से नाराज हो गई थी। वह प्रभात से सवाल तो करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में इतना गुस्सा और दुख भर दिया गया था कि वह उसकी आंखों में देखकर सच पढ़ ही नहीं पा रही थी। प्रभात सब कुछ चुपचाप सह रहा था। उसके लिए सबसे ज्यादा दर्द की बात यह नहीं थी कि करिश्मा ने उस पर इल्जाम लगाए, बल्कि यह थी कि चंद्रिका ने उसकी चुप्पी को दोष समझ लिया। प्रभात जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब अपने ही लोग शक करने लगते हैं तो बेगुनाह इंसान भी अंदर से टूट जाता है। वह बार बार सोचता था कि क्या इतने सालों का भरोसा इतना कमजोर था कि किसी तीसरे के कहने से टूट गया। वह चंद्रिका से बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन हर बार करिश्मा बीच में कोई नई बात डाल देती। कभी वह रोने लगती, कभी अपने दुख की कहानी सुनाती और कभी घर वालों को यह महसूस कराती कि अगर वे प्रभात का साथ देंगे तो सच दब जाएगा। इसी वजह से प्रभात की आवाज दबती चली गई और करिश्मा का झूठ मजबूत होता चला गया। वसुधा शुरू से करिश्मा को ध्यान से देख रही थी। उसे करिश्मा की बातों में वह सच्चाई नहीं लगती थी जो बाकी लोगों को दिखाई देती थी। वसुधा को लगता था कि करिश्मा बहुत सोच समझकर हर बात बोलती है। वह जहाँ सहानुभूति चाहिए होती वहां आंसू बहाती, जहां गुस्सा दिखाना होता वहां आवाज ऊंची कर देती, जहां चंद्रिका के दिल में प्रभात के लिए शक बढ़ाना होता वहां वह आधी बात कहकर चुप हो जाती ताकि बाकी बात चंद्रिका खुद सोच ले। वसुधा समझ गई थी कि यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह एक चाल है। उसने धीरे धीरे करिश्मा की बातों को जोड़ना शुरू किया। उसने देखा कि करिश्मा हर किसी से अलग बात करती है। चंद्रिका से कुछ और, घर के बाकी लोगों से कुछ और प्रभात के सामने कुछ और। यही बात वसुधा के शक को और पक्का कर देती है। देव भी अब तक चुप नहीं बैठा था। वह प्रभात की हालत देख रहा था और उसे अंदर से विश्वास था कि प्रभात ऐसा इंसान नहीं हो सकता जैसा करिश्मा उसे साबित कर रही है। देव ने वसुधा का साथ दिया और दोनों ने सच तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने करिश्मा की पुरानी बातों, उसके बदलते बयान और उसके छुपाए हुए कदमों को ध्यान से समझा। धीरे धीरे उनके हाथ ऐसे सबूत लगने लगे जिनसे साफ हो रहा था कि प्रभात को फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। करिश्मा ने सिर्फ प्रभात पर इल्जाम नहीं लगाया था, बल्कि उसने ऐसा माहौल बनाया था कि चंद्रिका खुद प्रभात से दूर हो जाए। वह चाहती थी कि घर में प्रभात की जगह कमजोर हो जाए और लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। जब पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है, तब करिश्मा फिर से वही पुराना नाटक शुरू करती है। वह कहती है कि उसने जो भी कहा घर की भलाई के लिए कहा। वह खुद को अकेली और दुखी दिखाते हुए चंद्रिका से कहती है कि अगर आज भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया गया तो वह समझ जाएगी कि इस घर में सच बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। करिश्मा की आवाज में दर्द था, लेकिन वसुधा को उसमें बनावट साफ दिखाई दे रही थी। प्रभात चुप खड़ा था, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह अपने आप को संभाले हुए था। चंद्रिका भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा करिश्मा की बातों को सच मानना चाहता था और दूसरा हिस्सा प्रभात के चेहरे पर छुपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वसुधा आगे आती है और शांत आवाज में कहती है कि अब बात रोने या चिल्लाने से आगे बढ़ चुकी है। अब बात सच और झूठ की है। करिश्मा तुरंत भड़क जाती है और कहती है कि वसुधा हमेशा से उसके खिलाफ रही है। वह कहती है कि वसुधा प्रभात को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस बार वसुधा डरती नहीं। वह साफ कहती है कि अगर प्रभात दोषी होता तो वह उसका साथ नहीं देती, लेकिन किसी बेगुनाह को झूठे इल्जामों में टूटते देखना भी गलत है। वसुधा की बात सुनकर घर में सन्नाटा फैल जाता है। सभी समझ जाते हैं कि अब कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। देव भी आगे बढ़कर कहता है कि अब करिश्मा को सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उसने जो कहा है उसे साबित करना होगा, और अगर वह साबित नहीं कर सकती तो उसे यह भी सुनना होगा कि सच क्या है। करिश्मा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर गुस्सा लाकर कहती है कि उसे किसी से डर नहीं है। वह कहती है कि जो सच है वही सबके सामने आएगा।
देव उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, आज सच ही सामने आएगा, लेकिन वह सच नहीं जो करिश्मा दिखा रही है, बल्कि वह सच जो उसने इतने दिनों से छुपा रखा है। इसके बाद देव और वसुधा मिलकर एक एक बात सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि करिश्मा ने किस तरह प्रभात की बातों को गलत ढंग से चंद्रिका तक पहुंचाया, किस तरह उसने आधी बात सुनकर पूरी कहानी बना दी, किस तरह उसने घर के लोगों के सामने खुद को पीड़ित दिखाया और प्रभात को दोषी बनाया। वसुधा बताती है कि करिश्मा ने जानबूझकर चंद्रिका के मन में प्रभात के लिए नफरत पैदा की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर चंद्रिका का भरोसा टूट गया तो प्रभात अंदर से कमजोर हो जाएगा। देव बताता है कि करिश्मा की कुछ बातें आपस में मेल ही नहीं खाती। वह एक दिन कुछ कहती थी और दूसरे दिन वही बात बदल देती थी। अगर वह सच बोल रही होती तो उसकी कहानी बार बार नहीं बदलती। करिश्मा अब भी हार नहीं मानती। वह कहती है कि सब उसे मिलकर फंसा रहे हैं। वह चंद्रिका के पास जाकर कहती है कि यह सब प्रभात को बचाने के लिए किया जा रहा है। वह चंद्रिका से कहती है कि आपने मुझे बेटी जैसा माना था, अब आप ही बताइए, क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ? करिश्मा की यह बात सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए कमजोर पड़ती है, लेकिन तभी वसुधा वह बात कहती है जो चंद्रिका के दिल तक पहुंच जाती है। वसुधा कहती है कि बेटी जैसा मानने का मतलब यह नहीं कि किसी की बात बिना सोचे मान ली जाए। सच रिश्ते देखकर नहीं बदलता। अगर प्रभात गलत होता तो उसे भी सजा मिलती, लेकिन अगर करिश्मा गलत है तो उसे भी सच का सामना करना पड़ेगा। देव फिर ऐसा सबूत सामने रखता है जिससे करिश्मा की बोलती बंद होने लगती है। ये साफ हो जाता है कि जिस बात को करिश्मा ने प्रभात के खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम बनाकर पेश किया था, वह बात पूरी तरह से बदली हुई थी। प्रभात ने जो किया था वह परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया था, लेकिन करिश्मा ने उसे अपनी कहानी के हिसाब से मोड़ दिया। उसने चंद्रिका को यह नहीं बताया कि प्रभात ने कई बार घर को बचाने की कोशिश की। उसने यह भी छुपाया कि प्रभात खुद करिश्मा की चाल समझ चुका था, लेकिन घर में झगड़ा न हो इसलिए चुप रहा। करिश्मा ने प्रभात की इसी चुप्पी का फायदा उठाया और उसे दोषी साबित करने की कोशिश की। यह सुनकर चंद्रिका का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब पछतावे की छाया दिखने लगती है। उसे याद आता है कि प्रभात ने कभी अपनी सफाई में ऊंची आवाज नहीं की। उसने कभी घर के सामने करिश्मा को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा था कि सच एक दिन सामने आएगा। उस समय चंद्रिका ने इसे बचने की कोशिश समझा था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह सच में बेगुनाह था। चंद्रिका का दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने ही इंसान पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। करिश्मा अब पूरी तरह डर चुकी होती है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करती है। वह कहती है कि वसुधा और देव ने सबूत बनाए हैं। वह कहती है कि प्रभात ने सबको अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन अब कोई उसकी बातों में नहीं आता। देव सख्त आवाज में कहता है कि झूठ को बचाने के लिए नया झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन सच के सामने हर झूठ छोटा पड़ जाता है। वसुधा कहती है कि करिश्मा ने सिर्फ प्रभात को नहीं, पूरे घर को धोखा दिया है। उसने रिश्तों को हथियार बनाया, भावनाओं को खेल समझा और चंद्रिका के भरोसे का गलत फायदा उठाया। प्रभात अब तक शांत खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जीत का घमंड नहीं था। वह किसी को हारते देख खुश नहीं था। वह सिर्फ इस बात से टूट गया था कि सच सामने आने में इतना समय लगा और इस बीच उसका सबसे प्यारा रिश्ता शक में डूब गया। चंद्रिका उसकी तरफ देखती है। प्रभात की आंखों में शिकायत नहीं, बस दर्द था। यही बात चंद्रिका को और तोड़ देती है। उसे लगता है कि अगर प्रभात चाहता तो वह भी बहुत कुछ कह सकता था। वह भी करिश्मा को पहले ही बेनकाब कर सकता था, लेकिन उसने घर की शांति के लिए चुप्पी चुनी और उसी चुप्पी को चंद्रिका ने उसकी गलती समझ लिया। जब करिश्मा का सच पूरी तरह सामने आ जाता है तो घर के लोगों की आंखें खुल जाती हैं। जो लोग अभी तक प्रभात को शक की नजर से देख रहे थे, वे अब शर्मिंदा हो जाते हैं। सबको समझ आता है कि करिश्मा ने बड़ी चालाकी से घर के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की। उसने चंद्रिका के दिल में प्रभात के लिए दरार डालने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर चंद्रिका और प्रभात का भरोसा टूट गया तो पूरा परिवार हिल जाएगा। लेकिन आज वसुधा और देव की हिम्मत ने वह सच सामने ला दिया था जिसे करिश्मा छुपाकर रखना चाहती थी। चंद्रिका धीरे धीरे करिश्मा की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में अब माँ जैसा प्यार नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे का दर्द था। वह करिश्मा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे इस घर में प्यार कम मिला था? क्या उसे सम्मान नहीं मिला था? क्या प्रभात ने कभी उसका बुरा चाहा था?
फिर उसने एक बेगुनाह इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? करिश्मा चुप रहती है। उसके पास जवाब नहीं होता। वह सिर्फ नजरें चुराती है। उसकी चुप्पी सब कुछ साफ कर देती है। चंद्रिका की आवाज भारी हो जाती है। वह कहती है कि झूठ बोलने वाला सिर्फ एक बात नहीं छुपाता, वह कई दिल तोड़ता है। उसने प्रभात का भरोसा तोड़ा, घर का चैन छीना, और सबसे बड़ा दर्द यह दिया कि चंद्रिका ने अपने ही इंसान को गलत समझ लिया। यह कहते हुए चंद्रिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्रभात उसे देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। उसके लिए यह पल बहुत भारी था। सच सामने था, लेकिन जो चोट लग चुकी थी वह तुरंत भरने वाली नहीं थी। वसुधा और देव एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें तसल्ली होती है कि आखिरकार सच सामने आ गया, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि अब असली दर्द शुरू होगा, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है टूटे भरोसे को फिर से जोड़ना। करिश्मा की हार साफ हो चुकी थी, लेकिन चंद्रिका का पछतावा अब शुरू हुआ था। उसने प्रभात को देखा और उसके चेहरे पर इतना दर्द था कि शब्द भी छोटे लगने लगे। उसी पल चंद्रिका को समझ आ जाता है कि उसने प्रभात को सिर्फ गलत नहीं समझा, बल्कि उसके दिल को अकेला छोड़ दिया था। इस तरह पहले हिस्से का अंत उस भारी और भावुक मोड़ पर होता है जहां करिश्मा का सच सबके सामने आ चुका है। प्रभात की बेगुनाही साबित हो चुकी है और चंद्रिका अपने ही फैसले के बोझ तले टूटने लगती है। अब घर में कोई करिश्मा के आंसुओं पर भरोसा नहीं करता। सबकी नजरें प्रभात पर हैं, लेकिन प्रभात की नजर सिर्फ चंद्रिका पर है। वह किसी से बदला नहीं चाहता, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। वह बस यही चाहता था कि चंद्रिका एक बार उसकी आंखों में देखकर समझ ले कि वह गलत नहीं था। और अब वह पल आने वाला था जहां चंद्र